बीजेपी के खिलाफ आप और कांग्रेस मिलाएगी हाथ। कांग्रेस ने दे दिया संकेत, मुसीबत में फंसे केजरीवाल ही करेंगे मदद। नीतीश की पहल लाएगी रंग, पहली बार साथ होंगे आप और कांग्रेस। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये कहावत भारत की राजनीति में सही बैठ रही है। केंद्र की सत्ता में बैठी मजबूत बीजेपी के खिलाफ अब कांग्रेस आप से हाथ मिलाने को तैयार है। अब तक कांग्रेस मुश्किल में दिखती थी, लेकिन आप कांग्रेस की मदद नहीं करती थी और इस बार अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंसे हुए हैं और कांग्रेस पहले मदद को तैयार नहीं हो रही थी। केजरीवाल भी कांग्रेस से बातचीत नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार को साधा, कहा कि कांग्रेस को मनाइए, नहीं जो हमारे साथ हो रहा है उससे भी ज्यादा बुरा कांग्रेस के साथ होगा। नीतीश ने केजरीवाल को आश्वासन दिया कि वो कांग्रेस को अपने साथ लाएंगे और अब नीतीश इस रणनीति में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने के बाद केजरीवाल खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। दावा कर रहे थे कि अब जिम्मेदारी और ताकत दोनों मिल गए हैं, इसलिए तेजी से काम होंगे। लेकिन केजरीवाल की यह खुशी सिर्फ 9 दिन ही कायम रह पाई और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने के लिए अध्यादेश ले आई। इसके साथ एक बार फिर ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार एलजी के पास आ गया है। मोदी सरकार विधेयक तो ले आई है, लेकिन संवैधानिक रूप से किसी भी विधेयक के समय सीमा सिर्फ 6 महीने ही होती है। 6 महीने में इसे संसद के दोनों सदनों में पास करना जरूरी होता है, नहीं तो विधेयक समाप्त हो जाता है। केजरीवाल को एहसास है कि संसद का मानसून सत्र अगस्त में शुरू होगा और मोदी सरकार इस अध्यादेश को मानसून सत्र में संसद में लाएगी और उसे पास कराएगी। लोकसभा में बीजेपी बहुमत में है, वहां उसे रोकना असंभव है, इसलिए विपक्ष पूरी ताकत राज्यसभा में लगाएगी और इसके लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश तेज हो गई है। दरअसल राज्यसभा में विधेयक पास कराने के लिए बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है, जिसमें से 6 सीट खाली हैं। इसमें भी 4 जम्मू कश्मीर की हैं और अभी भरी नहीं जा सकती। 2 सदस्यों को केंद्र को नॉमिनेट करना है। जाहिर सी बात है, ये बीजेपी के साथ आ जाएंगे। इस समय एनडीए के सदस्यों की संख्या 110 है और 2 सदस्यों को जोड़कर ये संख्या 112 हो जाएगी, लेकिन बहुमत से फिर भी ये 9 सीट कम होगी। यानी अगर विपक्ष पूरी तरह से एकजुट हो जाता है तो मोदी सरकार राज्यसभा में फंस जाएगी और विधेयक पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि विपक्ष के पास राज्यसभा में 129 वोट हैं और इन 129 वोटों को एकजुट करने की कोशिश में ही विपक्षी दल जुटे हुए हैं। और इसमें आपको सबसे ज्यादा जरूरत कांग्रेस की है, क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस के पास ही सबसे ज्यादा सीट है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 है और दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस ने नीतीश कुमार को आश्वासन दे दिया है कि जब भी मोदी सरकार राज्यसभा में इस विधेयक को लेकर आएगी, कांग्रेस आपके साथ मतदान करेगी। कांग्रेस के वोट मिलने से केजरीवाल राहत जरूर महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको भी इस बात का एहसास है कि सिर्फ कांग्रेस या नीतीश कुमार से बात नहीं बनेगी, क्योंकि 2 राजनीतिक दल अभी तक नीतीश कुमार से दूर बने हुए हैं, जिसमें एक ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक हैं, जिनकी पार्टी के पास 9 सीट है और बीजेपी को इतने ही वोट विधेयक के पास कराने में चाहिए। और नवीन पटनायक की नहीं, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआरसीपी के पास भी राज्यसभा की 9 सीटें हैं और ये दोनों दल अभी तक केंद्र सरकार की मदद ही करते रहे हैं। ऐसे में केजरीवाल को इन दोनों दलों को साधना होगा, तभी राज्यसभा में बीजेपी को रोका जा सकेगा। अगर इनमें से एक भी दल बीजेपी के साथ चला गया या ये दोनों ही दल सदन का बहिष्कार कर गए तो दोनों सूरत में बीजेपी को ही फायदा होगा और वो आसानी से विधेयक को राज्यसभा में पास कराने में कामयाब हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।